हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिस्टोरिकल वर्ल्ड। तो आज हम पढ़ेंगे 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के राजनीतिक कारणों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राजनीतिक कारण। पहला, निरंकुश शासन। फ्रांस का निरंकुश राजतंत्र क्रांति का एक प्रमुख कारण था। राजा शासन का संपूर्ण अधिकारी होता था। उसे व्यापक एवं असीमित अधिकार प्राप्त थे। वह दैवी अधिकार के अनुसार शासन करता था। वह अपने को ईश्वर का प्रतिनिधि समझता था। उसकी इच्छा ही कानून बन गई थी। निरंकुश राजतंत्र का प्रबल पोषक राजा लुई 14 कहा करता था कि मैं ही राज्य हूँ। लुई 16, जिसके समय में फ्रांस की क्रांति हुई, कहता था कि यह चीज़ इसलिए कानूनी है क्योंकि मैं ऐसा ही चाहता हूँ। राजा के हाथ में सारी शक्ति थी। राजा कार्यपालिका, व्यवस्थापालिका और न्यायपालिका का स्रोत था। वह युद्ध की घोषणा और संधि करता था, कर निश्चित करता था, कानून बना सकता था, महत्वपूर्ण अभियोगों पर विचार कर सकता था। जनता को किसी प्रकार की राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं थी। राजा की आज्ञा का उल्लंघन करने पर प्राणदंड दिया जाता था। ऐसी निरंकुश शासन योग्य शासक के द्वारा उसकी अच्छी तरह से चलाया जा सकता था, किंतु लुई 14 के बाद कोई योग्य शासक नहीं हुआ। परिणाम यह हुआ कि फ्रांस के राजनीति में अराजकता उत्पन्न हो गई। दूसरा राजनीतिक कारण था भ्रष्ट शासन और कानूनों की अनिश्चितता। फ्रांस का प्रशासनिक प्रबंध दोषपूर्ण एवं भ्रष्ट था। शासन के उच्च पद नीलाम किए जाते थे, जिसे धनी परंतु अयोग्य कुलीन सामंत खरीदकर जनता पर अत्याचार करते थे। न्याय एवं कानून भी दोषपूर्ण थे। देश का शासन एक व्यक्ति के हाथ में होते हुए भी कानून में एकरूपता नहीं थी। भिन्न भिन्न प्रांतों में भिन्न भिन्न कानून थे। संपूर्ण फ्रांस में लगभग 385 कानून थे। न्यायालय भी कई प्रकार के थे। एक ही तरह के अपराध का न्याय अलग अलग होता था। दंड की सीमा नहीं थी। साधारण अपराध के लिए कठोर दंड दिए जाते थे। तीसरा महत्वपूर्ण कारण था स्वतंत्रता का अभाव। फ्रांस के शासन व्यवस्था का एक प्रमुख दोष था कि जनता की स्वतंत्रता सुरक्षित नहीं थी। जनता को शासन की आलोचना करने का अधिकार नहीं था। भाषण लेखन और प्रकाशन पर प्रतिबंध था। फ्रांस में धार्मिक स्वतंत्रता का अभाव था। फ्रांस का राजधर्म कैथोलिक था। कैथोलिकों को विशेष सुविधाएं दी जाती थी। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभाव था। राजा जिसे चाहे कैद कर मनमानी दंड दे सकता था। फ्रांस में बंदी प्रत्यक्षीकरण अधिनियम की व्यवस्था नहीं थी। फ्रांस में बिना अभियोग्य के गिरफ्तारी का वारंट लेव्रे द काशे होता था। राजा के कृपा पात्र इस पत्र के द्वारा किसी भी व्यक्ति को कैद कर सकते थे। इससे जनता में भीतर ही भीतर असंतोष बढ़ रहा था। तो फ्रेंड्स, ये फ्रांस की क्रांति के कुछ प्रमुख 3 राजनीतिक कारण थे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।